आपने शायद ही कभी सोचा या सुना होगा कि एक टिकटॉक वीडियो एक यंग कपल की मर्डर स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन की बेस बनी, या शायद ही कभी सुना होगा कि सिर्फ रेंट पे ना करने पर एक इंसान ने दो इंसानों का मर्डर किया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ जब जेसिका लुइस और ऑस्टिन वेनर को गोली मारकर टुकड़े टुकड़े किया गया और उन दोनों के लैंडलॉर्ड को उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के बाद कन्विक्ट किया गया जब एक टीनेज ग्रुप ने टिकटॉक वीडियो बनाते हुए जेसिका और ऑस्टिन की डेड बॉडीज को डिस्कवर किया। एक ऐसी चिलिंग स्टोरी जो सीक्रेट क्लूज और शॉकिंग रेवलेशन से फुल है। इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हमारे साथ रहें जहां हम ये अनकवर करेंगे कि जेसिका और ऑस्टिन कब और कैसे कत्ल हुए, क्या सिर्फ रेंट पे ना करना मर्डर की वजह थी, क्या जस्टिस प्रिवेल हुआ या फिर केस से रिलेटेड सीक्रेट्स हमेशा के लिए दब गए। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स और बहुत से केस से रिलेटेड फैक्ट्स जो आज तक शायद ही कभी किसी ने आपको सुनाए होंगे हमारी क्राइम स्टोरीज की इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आए जानते हैं कि केस स्टार्ट हुआ कहां से और इन्वेस्टिगेशन कितनी डीप थी। जून 19, 2020 को 3 टीनेजर्स का एक ग्रुप टिकटॉक वीडियोस बना रहा था जब वो लूना पार्क के करीब एक्ली बीच वाशिंगटन पर चल रहे थे। उन 3 दोस्तों के ग्रुप को एक सूटकेस मिला जो शोर लाइन के रॉक के नीचे फंसा हुआ था। सूटकेस को देखते ही उन्होंने क्यूरियोसिटी में जल्दी जल्दी सूटकेस को खोला और सूटकेस में से एक ब्लैक ट्रैश बैग मिला जिससे हॉरिबल स्मेल आ रही थी। उन्होंने इमीडिएटली 911 पे कॉल कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बैग को खोला गया और एक विक्टिम की बॉडी पार्ट्स डिस्कवर हुए उस बैग में से। उस एरिया की फर्दर इंस्पेक्शंस करने पर मजीद बैग्स भी डिस्कवर हुए जो पानी पर फ्लोट कर रहे थे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज इन्वेस्टिगेटर्स को मजीद सूटकेसेस मिले जिनमें विक्टिम्स के मजीद बॉडी पार्ट्स थे। टीनेजर ने सारी सिचुएशन की वीडियो बनाई और टिकटॉक पर अपलोड कर दी। इस वीडियो को 30 मिलियन से ऊपर व्यूज भी आए। इस वीडियोस को विक्टिम की रिस्पेक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी का ख्याल करते हुए टिकटॉक ने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया। द इन्वेस्टिगेशन। किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने विक्टिम को 35 इयर्स ओल्ड जेसिका लुइस और 27 इयर्स ओल्ड ऑस्टिन वेनर के तौर पर आइडेंटिफाई किया जो बुरेन वाशिंगटन के रेजिडेंट्स थे। मेडिकल एग्जामिनर ने यह भी डिटरमिन किया कि लेविस को मल्टीपल गन शॉट्स लगे थे जबकि विनर को चेस्ट में सिर्फ एक ही गन शॉट लगी थी। दोनों विक्टिम्स को शॉट से पहले वायलेंस का निशाना भी बनाया गया था। फिर उनको इस तरह टुकड़े टुकड़े किया गया कि वो सूटकेस में फिट आ सके। इन्वेस्टिगेटर्स ने मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जेसिका और ऑस्टिन की लाइफ को स्टडी करना शुरू किया। ऑफिशियल्स को उनकी लाइफ स्टडी से पता चला कि उन दोनों ने बुरिन के एक रेजिडेंट माइकल डडली से एक रूम रेंट पर लिया हुआ था। डिटेक्टिव ने अबम बुलेवार्ड साउथ के 1600 ब्लॉक की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और नेबर से क्वेश्चनिंग की कि उन्होंने कोई सस्पिशियस चीज देखी या सुनी तो नहीं। बहुत से नेबर्स ने कहा कि उन्होंने 9 जून 2020 को आर्गुमेंटेशन और गनशॉट्स की आवाजें सुनी। उन्होंने मजीद बताया कि बुरीन पुलिस को भी इस बारे में बताया गया था, लेकिन जब पुलिस वहां आ गई तो घर में बिल्कुल खामोशी थी और डोर बेल रिंग करने पर किसी ने आंसर नहीं किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मजीद वाइड करते हुए माइकल डडली के सेल फोन के जीपीएस को ट्रैक किया तो उन्हें ये पता चला कि जिस दिन विक्टिम के बॉडी पार्ट्स डिस्कवर हुए उससे एक दिन पहले माइकल डडली उसी एरिया में था। पुलिस ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए लोगों के साथ, इन्वेस्टिगेशंस की। उसके बाद पुलिस को लगा कि उनके पास डडली को अरेस्ट करने के लिए इनफ ग्राउंड्स हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जेसिका और वेर्नर के रूम में सर्च किया तो वहां से उन्हें बुलेट होल्स मिले, स्पेल राउंड्स मिले, शेल केसिंग्स और ब्लड स्टेन्स मिले। जब डडली को इनके बारे में क्वेश्चन किया गया तो वो ये बता ही नहीं सका कि वो तमाम चीजें उसके घर पर क्यों पड़ी हैं। पूरे सीन को प्रोसेस करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने बिलीफ को एस्टेब्लिश किया। डिटेक्टिव्स का इस चीज पर बिलीफ था कि 19 जून 2020 को लेविस और वार्नर को रेंट पे ना करने पर कन्फ्रंट किया गया। इसी बात पर उनमें आर्गुमेंट शुरू हुई और डडली ने दोनों विक्टिम्स को शूट किया। इसके बाद उसकी डेड बॉडीज को खतरनाक तरीके से टुकड़े टुकड़े किया और उसको एक ट्रैश बैग में डालकर सूटकेस में फिट करके फेंक दिया। फिर डडली ने सूटकेस को ऐसी जगह पे डंप किया जहां टीनेजर्स ने उनको डिस्कवर किया। फाइनली सितंबर 8, 2020 को माइकल डडली को अरेस्ट करके 2nd डिग्री मर्डर के 2 काउंट्स लगा दिए गए। ट्रायल। सून आफ्टर द अरेस्ट प्रोसिक्यूटर ने डडली पर 2nd डिग्री मर्डर के 2 काउंट्स लगाए और उसका ट्रायल किंग काउंटी के सुपीरियर कोर्ट हाउस में शुरू हुआ। जज ने डडली की इनिशियल बेल $5 मिलियन की रखी। केस में बहुत से ड्रामेटिक मोमेंट्स आए जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर सीन वो था जब डिफेंस टीम ने जज से कहा कि डडली की बेल $5 मिलियन से कम करके $5,000 की जाए, लेकिन जज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। केस काफी टाइम से पोस्टपोन हुआ और बहुत सारी डेट्स फिक्स हुई जिनमें केस के हवाले से प्रोसिक्यूशन टीम और डिफेंस टीम में जबरदस्त आर्गुमेंटेशन होती रही। प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बहुत ज्यादा एविडेंस डडली के खिलाफ जमा की थी और उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि डडली को सजा हर हाल में मिलेगी, लेकिन डिफेंस टीम ने भी पूरी कोशिश की कि डडली को इनोसेंट प्रूफ किया जाए और उसे कन्विक्शन से बचा लिया जाए। डिफेंस टीम बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बावजूद भी डडली को बचाने में फेल हुई क्योंकि तमाम एविडेंस डडली के खिलाफ थे और केस बिल्कुल क्लियर था। क्लोजिंग आर्गुमेंट्स में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि लेविस और वेर्नर की कटी हुई बॉडीज जो हमें ये बताती हैं कि उन्हें लीथली शॉट किया गया, पुलिस को वो गन
गन कभी नहीं मिली जो डडी ने यूज की थी और सिर्फ वॉर्नर की बॉडी का एक स्मॉल स्पॉट उसके बेडरूम से मिला था। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्टेट को इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कहां और कैसे उनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े किए गए और इसमें कितने और लोग शामिल थे। कन्विक्शन, डडली को फाइनली 8 दिसंबर 2022 को जूरी ने गिल्टी डिक्लेयर किया और उस पर सेकंड डिग्री मर्डर के 4 काउंट्स प्रूफ होने पर उसे कन्विक्ट किया, जिसमें लेविस और ऑस्टिन का मर्डर, उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े टुकड़े करना और गन को अपने पोजेशन में रखना था। गन रखने से डडली की लाइफ सेंटेंस में 10 साल मजीद इजाफा हुआ। जब केस का वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था तब जेसिका और ऑस्टिन के फैमिली मेंबर्स खामोशी से रो रहे थे क्योंकि उनको जस्टिस मिल रहा था। जूरी ने वर्डिक्ट देने से पहले ऑलमोस्ट पूरा दिन थिंकिंग की, फिर वो फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट रूम में सुनाया गया। वॉर्नर की मदर का वर्डिक्ट के बाद कहना था, मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमें जस्टिस मिला। ये दुनिया डडली जैसे लोगों के बगैर एक सेफर प्लेस है। ऑब्वियसली हमारे जख्म कभी हील नहीं हो सकते, लेकिन हमारी फैमिली माइकल डडली को हमें जान से मारने अब नहीं देगी। कंक्लूजन, जेसिका लॉ और ऑस्टिन वेनर की मर्डर स्टोरी एक हॉन्टिंग टेल है जो इंसान में छुपे हुए ग्रीड, डेस्परेशन और वायलेंस को अनकवर करती है। उनकी लाइव्स अनस्पीकेबल क्रूरलिटी का निशाना बने। ये स्टोरी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है जो एम्पैथी और कंपैशन जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है उस पर रोशनी डालती है। और ये स्टोरी एक ऐसी सिस्टमैटिक इशू को रिजॉल्व करने के लिए एज अ कॉल टू एक्शन सर्व करती है जो सोसाइटी में सेंसलेस वायलेंस की वजह बनती है। इस स्टोरी के सुनने के बाद हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई और इंसान किसी लैंडलॉर्ड का टारगेट ना बने और सब अपना रेंट टाइम पे करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।